मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके आरपीएससी प्रोग्रामर सिलेबस एनालिसिस में। और इस वीडियो में हम डिटेल देखेंगे कि डेटा कम्युनिकेशंस और कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स में आरपीएससी प्रोग्रामर अपने सिलेबस में क्या रखा हुआ है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसका हम डिटेल एनालिसिस बताएंगे। तो आपको यदि डिटेल्ड एनालिसिस देखना है तो आप इस वीडियो को आप कंटिन्यूअस आप जो पूरा देखिएगा, जिससे कि आप समझ सकें कि आरपीएससी प्रोग्रामर्स अपने इस सिलेबस के अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चंस और टॉपिक्स क्या रखे हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलें हम बात करते हैं इसके डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी एस्पिरेंट के लिए आया हुआ है। बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, आइदर बीटेक हो या बीई हो और एमटेक भी हो, या तो आपका ये आईटी ब्रांच हो, आप तो कंप्यूटर साइंस हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग हो। और इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत यदि आपने एमसीए भी कर रखा होगा, उस भी स्टूडेंट के लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सर आप बार बार इस बात को बोल रहे हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अब बताएं तो क्या है। तो माय डियर आरपीएससी प्रोग्रामर में आपका जो वैकेंसी अभी 216 पोस्ट आई हुई है, उसी का मैं डिटेल्ड बात करने वाला हूं। और एक ब्रांच और भी है जिसका एमबीए आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, जो भी स्टूडेंट यदि आपने पढ़ाई पढ़ रखी है तो वह भी एलिजिबल है इस एप्लीकेशंस को, इस रिक्रूटमेंट में अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए, एग्जाम्स को राइटअप करने के लिए। तो आइए उसके बारे में डिटेल जानते हैं और अपने सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो आपके सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थोड़ा ये भी तो जान लें कि ये एक्चुअली है क्या, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। सारी बातें मैं करूँगा आपसे। तो देखें, तो यदि मैं बात करूं तो जो वैकेंसी और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो वैकेंसी और नंबर ऑफ पोस्ट आपके लिए जो आई हुई है वो आई हुई है 216 पोस्ट। और बहुत अच्छी खासी ये पोस्ट है, ऐसी नहीं कि ये बहुत कम है। आप इसको इस नजरिए से मत देखेंगे सर इसकी तो काउंटिंग बहुत कम है। वह जो डेडिकेटेड और कंटिन्यूअस प्रिपरेशन से कंसिस्टेंसी, देखिए एप्लीकेशन से स्टार्ट डेट 1 फरवरी 2024 को है, एप्लीकेशन का एंड डेट 1 मार्च 2024 को है। एज लिमिट आपका मिनिमम 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। तो आपका 21 कब माना जाता है? ये माना गया है 1/1 जो है 2025 तक के लिए बोला गया है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, आप इस बात को याद रखिएगा। नोटिफिकेशंस में उन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आप जब यदि इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको 1/1/2025 तक आपकी मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स हो जानी चाहिए। अभी के लिए मत ट्राई करिएगा कि सर अभी तो मेरा कम है। आप ये देखो कि 1/1/2025 तक आपकी मिनिमम एज 21 हो जाती है और आपके पास डिग्री जो मैंने बोला यदि आपके पास है तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं, और जरूर फिलअप करिएगा 1 तारीख से। देखिए जो भी सारी बातें मैंने आपके लिए बोला था, बीई बीटेक और एमएससी, बीई बीटेक एमएससी में आपके लिए आईटी हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस हो, और एमसीए वालों के लिए भी है। और एमटेक जो है आईटी हो, कंप्यूटर साइंस हो, ईसी हो और या एमसी हो, जिसे भी आप जो है रिकॉग्नाइज्ड है। अब बात करते हैं एमबीए आईटी के लिए भी वो एलिजिबल है, मतलब इसमें से कोई एक डिग्री यदि आपके पास है, आप जो है जो डेट और स्टार्ट मैंने बोला कि 1 फरवरी से है, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। फॉर्म को आप जरूर फिलअप करिएगा, इसमें आप पीछे मत चूक जाइएगा। देखिए आपके लिए जो एग्जाम पैटर्न है आपके लिए पेपर 1 के नाम से होगा और पेपर 2 के नाम से होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर जो है आपके लिए 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 2-2 घंटे का पेपर है। तो पहले वाले पेपर में आपके लिए 3 सब्जेक्ट है, रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज, और डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माय डियर यदि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए तो आपका प्रीवियस वीडियो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सिलेबस एनालिसिस मैंने आपके लिए अपलोड करा दिया हुआ है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया इस वीडियो के लिए, थोड़ा सा मन और भी बढ़ा कि नहीं इसका डिटेल एनालिसिस और तरीके से किया जाए। तो आज हम आपके लिए लेकर आएंगे डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग, और आपके लिए फिर पेपर 2 है
जो आपके लिए 100 मार्क्स का होगा। आपका ड्यूरेशन भी 2 आवर्स है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन और प्रोग्रामर कॉन्सेप्ट, या जिसको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के नाम से भी आप जानेंगे। चले आगे बात करते हैं। अब आते हैं अपने डिटेल्ड सब्जेक्ट का सिलेबस एनालिसिस, जो पेपर 1 में मैंने आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एनालिसिस किया हूं। आज हम बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। और जैसा कि हमने आपको पढ़ाया, गेट हो, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट रहा हो, आपके लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की क्लासेस रही हो, कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो आप सभी लोग ने आप हमसे पढ़ ही रखा होगा। तो आपके पास क्या है, डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क में आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर की यदि मैं बात करूं, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर में यदि मैं बोलूं कि क्या है, जरा सुनिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर में बोलूं क्या है, तो सिंपल सी बात है कि आपको आर्किटेक्चर मॉडल बताया जाएगा कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है। तो यहां पर नेटवर्क आर्किटेक्चर में आपके लिए होता है वायर्ड नेटवर्क। क्या होगा, आपके लिए होगा वायर नेटवर्क, जिसके लिए आप पढ़ोगे लाइन के बाद आप पढ़ोगे मैन के बाद पढ़ोगे पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। इस बात को आप यहां पर पढ़ेंगे। यदि आपके लिए वायरलेस की बात करूं तो वायरलेस के लिए आप पढ़ेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, जिसके लिए आप इंटरनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप उसको? इंटरनेट भी बोलते हैं। बात समझ में आए? और लोकल एरिया नेटवर्क के लिए आप बोलेंगे कि सर ये हमारे लिए होगा ईथरनेट। सारी डिटेल इसकी चर्चा हम करेंगे। लिखने को इन्होंने लिख दिया कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, तो इसकी बात हम डिटेल बात करेंगे। अब आपसे बात आती है कि जब आप मैसेज को ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास होती है स्विचिंग टेक्निक्स। क्या होती है? आपके अंदर होती है स्विचिंग टेक्निक्स। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या होगी स्विचिंग टेक्निक्स? स्विचिंग टेक्निक्स आपकी 3 तरह की होती है। जो होती है सर्किट स्विचिंग, आपके लिए क्या होगी? सर्किट स्विचिंग होगी। जरा ध्यान से सुनना इस बात को मेरे लाल। सर्किट स्विचिंग होगी जो आपके लिए फिजिकल लेयर पर रन करेगी। अब आपके पास होती है मैसेज स्विचिंग। ये मैसेज स्विचिंग कहां पर रन करेगी? तो एप्लीकेशन लेयर पर रन करेगी। अब आपके पास होगी पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग आपके लिए रन करती है नेटवर्क लेयर। बस याद रखिएगा ये 2 तरह की होती है। एक होती है डेटाग्राम स्विचिंग और एक होती है आपके लिए वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, वर्चुअल डेटाग्राम स्विचिंग आर रन इन द नेटवर्क लेयर, और वर्चुअल सर्किट स्विचिंग यदि आपके लिए होती है डेटा लिंक लेयर। तो यदि मैंने सिलेबस का एनालिसिस किया, लिखने को बस ये बातें इतनी इन्होंने लिख रखी है, बट इसका मैंने आपको डिटेल्ड बताया कि आप हमारी क्लास के अंतर्गत मैं क्या आपको पढ़ाने वाला हूं। और आपको मैं इस बिहाफ पर भी बोल रहा हूं कि जो भी आपके लिए जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर आपके 2013 में पूछे गए हैं प्रोग्रामर के अंतर्गत, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। केवल ट्रस्ट और आप हमारे साथ जुड़ के अपने प्रिपरेशंस को डिले मत करिएगा। उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये तो मैं अभी सिलेबस के बारे में बोला, इसका डिटेल्ड एनालिसिस मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन कहां से आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके लिए है नेटवर्क स्ट्रक्चर के लिए नेटवर्क मॉडल की मैं बात करूं, यहीं पर मैं बोल दूं नेटवर्क मॉडल की मैं बात करूंगा। तो आपके लिए नेटवर्क मॉडल पढ़ने के लिए आप पढ़ते हो TCP/IP मॉडल, ISO मॉडल, जिसको लिए OSI मॉडल बोला जाता है, IEEE मॉडल, जरा बात समझिएगा। और आप बोलते हो X.25 मॉडल। तो हम जो जनरली फोकस करेंगे इसके सभी के बारे में मैं बताऊंगा। तो उस मॉडल के अंदर फिजिकल लेयर क्या है? आपके लिए बिट सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है। मैनचेस्टर इनकोडिंग क्या है? आपके लिए डिजिटल सिग्नल क्या होगा, एनालॉग सिग्नल्स क्या होगा, बीट क्या होगा, बॉट रेट क्या होगा, बीट ड्यूरेशन क्या होगा, बीट लेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा। ईच एंड एवरी टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे फिजिकल लेयर के अंदर। ट्रांसमिशन मीडिया, चाहे वो ट्रांसमिशन मीडिया गाइडेड मीडिया हो, अनगाइडेड मीडिया हो। गाइडेड मीडिया के अंदर आपके कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। और अनगाइडेड मीडिया के अंदर जो वायरलेस होता है मेरे लाल, इंफ्रारेड पढ़ेंगे, रेडियो वेव पढ़ेंगे। और आपके लिए सारी चीजें डिटेल्ड विथ एक्सप्लेनेशंस, ग्राफिकल, आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन किस लेवल से आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि जो प्रोग्रामर पेपर का लेवल है, अप टू गेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि अप टू गेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रिपरेशंस भी उसी लेवल का ही होना चाहिए जो इस लेवल का प्रिपरेशंस आपको कराता है आदमी, जो फैकल्टी आपको पढ़ाती है।
बात समझ में आया। अब बात करेंगे डेटा लिंक लेयर पर। डेटा लिंक लेयर पर आपको एरर कंट्रोल मैकेनिज्म, क्योंकि जो डेटा लिंक लेयर है मेरे लाल, डेटा लिंक लेयर आपके लिए दो पार्ट में टूटती है, दो पार्ट में टूटती है डेटा लिंक लेयर। जरा बात समझिएगा कौन कौन सा, LLC और आपके लिए टूटती है मैक। तो यहां पर हम मीडियम का एक्सेस सीखेंगे, मीडियम का एक्सेस सीखेंगे। जरा बात समझिएगा, LLC के अंदर हम एरर कंट्रोल टेक्निक्स देखेंगे और फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स मेरे लाल देखेंगे। LLC के अंदर फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स देखेंगे, मैक के अंदर आपको मीडियम एक्सेस का कंट्रोल देखेंगे। वह रैंडम है, कंट्रोल एक्सेस है, चैनलाइजेशन से वगैरह वगैरह सारी बातें करेंगे। एलोहा, प्योर एलोहा, स्लॉटेड एलोहा, CSM में CS, CSM में CD, तो वगैरह सारी बातें इसके अंदर देखेंगे। और फिर आपके लिए फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप एंड वेट ARQ क्या होता है, गो बैक यानी ARQ क्या होता है, सेलेक्टिव रिपीट ARQ क्या होता है, और सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, क्या कमियां हैं, क्या इसके आपके फिजिकल सिग्निफिकेंस हैं, आपके नेटवर्किंग मॉडल के अंतर्गत इसका डिटेल्ड हम बात करेंगे आपको। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। सेकेंड यदि मैं बात करूं आपसे, सेकेंड बात करूं यहां पर जो मैंने आपसे बोला, यहां पर देखिएगा ध्यान से कि ये तो मैंने नेटवर्क लेयर के बारे में बात करूंगा, वन बाय वन नेटवर्क लेयर के बारे में बात करूंगा। नेटवर्क लेयर में मैं बताऊंगा कि पैकेटाइजिंग कैसे होगा, IPv4 क्या होगा, IPv6 का कॉन्सेप्ट दूंगा, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, रीअसेंबलिंग क्या होगा, राउटिंग एल्गोरिथम्स क्या होगा, डिटेल्ड बात होगी यहां पर। फिर बात आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपका जो इंड टू इंड कनेक्टिविटी को देता है, जो सेगमेंटेशन करता है, डेटाग्राम करता है, सीक्वेंसिंग करता है, एक्नॉलेजमेंट करता है, कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स, सारी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, एक भी बातें मैं नहीं छोड़ूंगा। एप्लीकेशन लेयर उन्होंने साफ लिखा हुआ, लिखने को तो लिख दिया ना, आप इस टॉपिक को छोटा मत समझें कि केवल एप्लीकेशन लेयर है क्या, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, नहीं जी। DNS पढ़ेंगे, FTP पढ़ेंगे, HTTP पढ़ेंगे, HTTP 1.0, HTTP 1.1, ईमेल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, SMTP, POP, IMAPv4 आपके लिए सिखाऊंगा। और देन आपको मैं बताऊंगा कि जो वेब बेस्ड जो ईमेल होता है, वेब बेस्ड ईमेल, और इसका आपको मैं बता दूं SMTP के अंतर्गत, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि किस जनरेशन 1, 2, 3, 4 के बाद 4th स्टैंडर्ड पर जो आपका ईमेल बना हुआ है वह आपका वेब बेस्ड ईमेल, जैसे जीमेल है, याहू है, इस तरह के जो ईमेल्स हैं किस पर काम करते हैं, इसका टेक्निक्स क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके प्रोग्रामर्स में आपके आए हुए हैं। बात समझ में आया। देन उसके बाद GPEG का कॉन्सेप्ट है, MPEG का कॉन्सेप्ट है, सारी बातें करेंगे एप्लीकेशन लेयर के अंदर। जरा आते हैं यहां पर, देखिए इन्होंने साफ इस बात के लिए बोला, देखो इन्होंने साफ भी नाम लिख दिया, उस अलग बात है कि मैंने आपको समझा दिया था। डेटा लिंक लेयर पर फ्रेमिंग कैसे करेंगे, डेटा लिंक लेयर पर हम फ्रेमिंग कैसे करेंगे, जरा बात समझिएगा। डेटा लिंक लेयर पर फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं। फ्रेमिंग के लिए बिट स्टफिंग करेंगे, बाइट स्टफिंग करेंगे, कैरेक्टर स्टफिंग करेंगे, काउंट कॉन्सेप्ट का अप्लाई करेंगे, काउंट टू पैकेट, रीट्रांसमिशन से एल्गोरिथम्स के अंदर आपसे बात कर रहा ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, जिसके अंदर आप बोलोगे स्टॉप एंड वेट ARQ, GBN गो बैक यानी ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, या सेलेक्टिव रिपीट बोल लीजिए, या सेलेक्टिव रिजेक्ट बोल लीजिए, सिंपल सी बात ARQ, इसकी बात करेंगे, सारी बातें करेंगे। बात समझ में आया। अब बात आती है सर मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस का मतलब है कि आपका मल्टीपल एक्सेस आपका मैक के अंदर जा रहा है, जो डेटा लिंक लेयर के अंदर इन्होंने बात इसको डिटेल्ड में लिखा है, लेकिन अलग बात है मैंने आपको ऊपर ही बताया, लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूं क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ इन्होंने। तो मैक के अंदर आपका तो रैंडम एक्सेस होगा, रैंडम एक्सेस में आपका एलोहा होगा तो प्योर एलोहा होगा, स्लॉटेड एलोहा होगा। उसका थ्रूपुट देखेंगे, S = G × e⁻²g या S = G × e⁻g, आपके लिए स्लॉटेड एलोहा के लिए होगा। नंबर ऑफ स्टेशंस कैसे पता करेंगे, मैक्सिमम बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, थ्रूपुट कैसे करेंगे, ये सब सारी बातों को सिखाने के बाद आपके दिए गए न्यूमेरिकल को भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको नंबर ऑफ स्टेशंस कैसे निकालना है, इसके प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, ये 5वें अटेम्प्ट के बाद हमारा सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, कि मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट के बाद हमारा सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी है, विथ एक्सप्लेनेशंस, विथ न्यूमेरिकल, विथ कॉन्सेप्ट, विथ थ्योरी, सारी बातें होंगी जो मैं बोल रहा हूं आपको, सारी टॉपिक लिख लेना
और ना पढ़ाऊं तो आप बात कर रहे ना कि सर आपने तो सिलेबस एनालिसिस में तो जिक्र किया था बट पढ़ाया नहीं। वो सारी बातें हैं, सारी A to Z में बोलने वाला हूं। एलोहा आ गए, सारी बातें देख लिया। CS सम में CD, CS सम में CD का मतलब है दो पोर्शन से CS सम में CA है और CS सम में CD है, बट आपके सिलेबस में CS सम में CD दिया गया है। यानी आपका मतलब है कि IEEE 802.3, IEEE 802.3 इसका डिटेल बात करेंगे। क्या है इथरनेट, क्या है इथरनेट, इस पर एक्सेसिंग देखेंगे, डेटा को किस तरह से हम जो है मैक्सिमम मिनिमम पैकेट साइज हम कितना रखें कि हमारा पैकेट कोलाइड हो तो मुझे पता चल जाए, जिसका फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले इंटू बैंडविड्थ मिनिमम फ्रेम साइज कैसे आया। आपका इथरनेट का इफिशियंसी 1/1 + 6.44 ए इक्वल टू T प्रोपोगेशन डिले अपॉन T ट्रांसमिशन डिले, इसका भी जिक्र मैं करूंगा, जिसको बोला जाता है परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क। अब देखो जैसे यहां पर इथरनेट दिया, इथरनेट पर ही जो आपको एक्सेस करने का जो तरीका है वही तरीका आपके लिए CS सम में CD ही देता है। जो लोकल एरिया नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं, लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहा हूं। CS सम में CD एक ऐसा प्रोटोकॉल्स है जो विदाउट एक्नॉलेजमेंट माय डियर रन करता है, विदाउट एक्नॉलेजमेंट। तो आपने देखिएगा हमारे क्लास के अंतर्गत हम इसका डिटेल्ड आपको चर्चा करेंगे, ठीक ना। चले आगे बढ़ते हैं। अपन आगे बढ़ने का मतलब है कि आपसे मैंने बोला हाई स्पीड लैन। हाई स्पीड लैन का मतलब है कि लोकल, जिससे आपके फास्ट इथरनेट, गीगा इथरनेट की बात करूंगा आपके लिए। इस पर किस तरह के कम्युनिकेशंस को हम करते हैं। टोपोलॉजी की बात करूं तो टोपोलॉजी आपका, आप टोपोलॉजी के लिए या तो स्टार टोपोलॉजी की बात करेंगे, या तो रिंग की बात करेंगे, या तो बस की बात करेंगे, या तो मेश की बात करेंगे, या तो ट्री की बात करेंगे, या तो हाइब्रिड की बात करेंगे। हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात करेंगे। सारी टोपोलॉजी हम आपको कवर करेंगे, सारी टोपोलॉजी कवर करेंगे। बात आती है ब्रॉडकास्ट राउटिंग। राउटिंग की यदि मैंने बात किया तो राउटिंग या तो आपके लिए इंटर डोमेन राउटिंग होगी, इंटर डोमेन राउटिंग होगी, या तो आपके लिए इंट्रा डोमेन राउटिंग होगी। इंट्रा डोमेन राउटिंग का मतलब है कि आपके लिए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग होगी, आपके लिए होगा लिंक स्टेट राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग या लिंक स्टेट राउटिंग बोलेंगे, या इसके लिए आप बोलेंगे इंटर डोमेन राउटिंग, जिसके लिए आप बोलेंगे पाथ वेक्टर राउटिंग। कौन सा बोलेंगे? पाथ वेक्टर राउटिंग। इसके बिहाव पर RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स, लिंक स्टेट के बिहाव पर OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, और इंटर डोमेन के लिए जिसके लिए आपने पाथ वेक्टर राउटिंग बोला है, जिसके लिए BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स। तो इस ब्रॉडकास्ट राउटिंग के बिहाव पर सारी चीजें देखेंगे। अब बात आती है स्पैनिंग ट्री। सर ये क्या यहां पर स्पैनिंग ट्री यूज करेगा? जैसे मेरे लाल IPV प्रोटोकॉल्स पर जब पैकेट की लूपिंग होती है, IPV प्रोटोकॉल्स पर जब पैकेट की इनफाइनाइट लूपिंग होती है, यू कैन रिजॉल्व विथ द हेल्प ऑफ द TTL, टाइम टू लीव। उसी तरह डेटा लिंक लेयर पर जो कनेक्टिंग डिवाइस ब्रिज होती है, उस पे यदि पैकेट फ्रेम का इनफाइनाइट लूपिंग होती है तो उस पैकेट के इनफाइनाइट लूपिंग को दूर की जाती है स्पैनिंग ट्री के अंतर्गत, स्पैनिंग ट्री के अंतर्गत। तो सर इन्होंने अपने सिलेबस में लिखने तो लिख दिया, इस सिलेबस को किस तरीके से पढ़ाया जाए जो हमारे बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और अपने क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सके, ये एक फैकल्टी ही जानती है जो इस लेवल के प्रिपरेशंस को आपको कराती है। बात समझ में आया? लिखने को तो इन्होंने रैंडम टॉपिक उठाया, सिलेबस बना के आपको दे दिया कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन्होंने कैसे होगा उसके बारे में हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे। अब बात करते हैं TCP/IP स्टैक। TCP/IP स्टैक का मतलब फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर। इसका डिटेल स्टडी करेंगे क्या होता है। IP नेटवर्क का मतलब है IPv4 और IPv6। इसके बारे में सीखेंगे। सबनेटिंग क्या होती है, सुपरनेटिंग क्या होती है, क्लासफुल IP एड्रेस क्या होगा, क्लासलेस IP एड्रेस क्या होगा, डिटेल्ड इसकी बात होगी। और कब ड्रॉबैक आया, क्या फॉल आया, कैसे सुपरनेटिंग सबनेटिंग करते हैं, इसके लिए सब मास्क कैसे निकालेंगे सब नेटवर्क का वगैरह, टोटल होस्ट ID क्या जोड़ेंगे, पूरे प्रैक्टिकल के साथ आपको मैं प्रूफ कर दूंगा कि देखो आप एक बंद कमरे के अंदर राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। जो सारी चीजें यदि आपने मेरा सीख लिया होगा ना, जो मैंने बताऊंगा
कि यदि आप इस तरह से नेटवर्किंग को देखो और इस तरीके से सीखो, आपको मोहब्बत हो जाएगी कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के साथ। अब बात करते हैं इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट का मतलब ये वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस इंटरनेट के बारे में डिटेल स्टडी आपको हम बताएंगे। इंटरनेट है, कब आया, इस पर क्या चला, क्या इसके एप्लीकेशन से वगैरह सारी बातें। चलो बात करते हैं। आपके लिए अब आया एप्लीकेशन लेयर पर। एप्लीकेशन लेयर पर आपके सिलेबस में डीएनएस रखा गया है, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम स्पेस। डोमेन नेम सिस्टम बोलिए या डोमेन नेम स्पेस बोलिए। डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम स्पेस बोलिए, जिसका यूडीपी 53 पोर्ट नंबर होता है। इसको मैं एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल्स है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल्स है। क्या होगा कि आपका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम स्पेस, पार्शियल क्वालिफाइड डोमेन नेम स्पेस, फ्लैट डोमेन नेम स्पेस, हियरार्किकल डोमेन नेम स्टेट, इसका फर्स्ट जोन, फर्स्ट का प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, एक जोन को दूसरे जोन में ट्रांसफर कैसे किया जाता है, और आपका डीएनएस के कोरस्पॉन्डिंग, आपका डोमेन नेम के कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस जो बताई जाती है वो आपका आइटरेटिव डोमेन नेम स्पेस होगा या रिकर्सिव डोमेन नेम स्पेस होगा। बात समझ में आया? सारी बातें वन बाय वन करेंगे, यहां से ए टू जेड। जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ना तो फास्ट वे में बोल रहा हूं, लेकिन इसका डिटेल बताएंगे। फायरवॉल, फायरवॉल आपके लिए मैं बताऊंगा। पैकेट फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, स्टेटफुल फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ईच एंड एवरी फायरवॉल टाइप्स के मतलब आपका जो सिक्योरेबल नेटवर्क है, उस सिक्योरेबल नेटवर्क पर अनऑथराइज्ड पर्सन किस तरह से अटैक करे, उसको रोका कैसे जाए, फायरवॉल मैं देखूंगा आपके पास। इंट्रूजन का डिटेक्शन एंड इंट्रूजन का प्रिवेंशन, मतलब अटैकर की बात कर रहा है, सिक्योरिटी की पर्सन से बात कर रहा है, सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी के अंदर हम स्टडी करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करोगे, इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करोगे और अवेलेबिलिटी को कैसे मेंटेन करोगे, जिसके अंदर आपका प्राइवेट, पब्लिक, क्रिप्टोग्राफी का सेंस उन्होंने नाम भर दे दिया इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन के लिए, डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह सारी बातें। मैसेज का डाइजेशन भी सिखाऊंगा, मैसेज का हैश्ड फंक्शन कैसे बनाते हैं और हैश्ड फंक्शंस बनाने के बाद आपका मैसेज को डाइजेस्ट कैसे करते हो, वो भी सारी बातें देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट लेयर, डिटेल मैंने आपसे बता दिया। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत इन्होंने देखो टॉपिक को बार बार लिख रखा, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा। ट्रांसपोर्ट लेयर, टीसीपी/आईपी, नेटवर्क मैनेजमेंट जिसके लिए एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी के अंदर आपके पास जैसे IPv6, इस तरह से क्या आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं जो हमारे पास यूजफुल होगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको सिलेबस का एनालिसिस बताया, सिलेबस के एनालिसिस को बेहतरीन तरीके से वन बाय वन करके समझाया है आपको। बात समझ में आया? अब देखिए जो आपका जो ड्यूरेशन है, जो क्लास का जो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कैरिकुलम है, जैसा आप यहाँ तक जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपके लिए पेपर 1 है, पेपर 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके लिए पेपर 2 है, ये पेपर 2 है। तो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 80 आवर्स का है आपके लिए, कंप्यूटर नेटवर्क भी आपके लिए 80 आवर्स का है, और आपके लिए जनरल नॉलेज आपके लिए 250। तो हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। डेटाबेस का सिलेबस एनालिसिस आपको दिया, कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस एनालिसिस आपको दिया। अब बात आती है, सर आपने तो सब कुछ बताया, अब जो मेन बात बताने वाला हूं मेरे लाल, ये बताने वाला हूं कि 28 जनवरी ये डेट और टाइम कंप्यूटर पर अपने नोट कर लो, अपने डायरी में नोट कर लो। और आप जो है आप हमारे साथ जुड़ के, आप जो हमारे क्लास में RPSC प्रोग्रामर डेली 4 to 5 लाइव क्लासेस, मतलब 4 से 5 घंटे, जीके विल बी टेक्निकल सिलेबस, MCQ हार्ड बुक टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग फ्री लेक्चर PDF। और सबसे बड़ी बात, इस नंबर पर यदि किसी तरह का डाउट है, ऑफर चल रहा है, आप इसको देख लें। आप जो है कल हमारी क्लास में, आपका जो 28 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है ना, आप हमारे 28 तारीख वाले बैच में एक बार ज्वाइन होके देखना, ज्वाइन होके देखना कि किस लेवल के कंटेंट प्रोवाइड हो रहे हैं।
और आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिएगा कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर दिया हुआ कंटेंट आपका वैलिड है कि नहीं है, जिसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आया तो न्यू बैच टाइम नोट कर लेना। और सबसे बड़ी बात, आप बुक को देखें। बुक आपके लिए 2 वॉल्यूम में चल रही, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में कंप्यूटर नेटवर्क और डेटाबेस, और वॉल्यूम 2 के अंदर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट और सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन उम्मीद करूंगा कि आपको ये सिलेबस एनालिसिस डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क को बेहतरीन आपको पसंद आया होगा, आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। तो आप हमारे लाइव सेशंस पर, लाइव क्लास में आप जुड़ना ना भूलें, जरूर जुड़िएगा, जिससे कि हम आपको बताएंगे क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए और अपने एग्जाम को कैसे आपको क्रैक करना चाहिए। बात समझ में आया ना? तो आपसे मैं ये उम्मीद जरूर करूंगा आप हमारे 28 तारीख वाले बैच में आप जरूर ज्वाइन होंगे। चलिए, तो जिस तरह से हमारे प्रीवियस वीडियो सिलेबस एनालिसिस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को प्यार और मोहब्बत दिया, उम्मीद के साथ ये मैं वीडियो बना आपके लिए रिकॉर्ड किया हूं कि जिससे और भी इसका दुगुना आप इस पर प्यार और मोहब्बत बनाए रखेंगे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.